नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 10 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ईश्वर की अलौकिक शक्तियाँ आपके साथ है। पहला संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दैवीय शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्वगुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। दूसरा संकेत, शास्त्रों में सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर आप भी सूर्योदय से पहले जागते हैं तो आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और आप सदैव निरोगी जीवन जीते हैं। आपका स्वभाव शांत है और आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। आप हर कार्य को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने वाले व्यक्ति हैं। आप कपट और द्वेष से रहित है और ऐसा करने वाले लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। आप बहुत ही बुद्धिमान और सकारात्मक व्यक्ति हैं और इसी कारण से लोग आपका बड़ा ही सम्मान करते हैं। आप कभी किसी का दिल जानबूझकर दुखाने का प्रयास नहीं करते। तीसरा संकेत, दूसरों से कड़वी वाणी नहीं बोलते हैं और कमजोर व्यक्ति से घृणा नहीं करते। आप हर काम को नियमित रूप से करते हैं। मुश्किल परिस्थिति में आप अपनों का साथ नहीं छोड़ते। आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और आपकी पत्नी चरित्रवान है। आपकी पत्नी आप पर विश्वास से प्रेम करती है। अगर आपके भी अंदर यह गुण है तो इसका कारण है आपकी ब्रह्मा मुहूर्त पर नींद खुलना। आपके ऐसे स्वभाव का कारण है। आप पर उन अलौकिक शक्तियों का प्रभाव माना जाता है कि सूर्योदय से पहले जागकर जो लोग अपने कार्य को शुरुआत करते हैं उसे काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। चौथा संकेत, महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती हैं। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। ऐसे घर में कभी दुख नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति अपने आप ही भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। सूर्य देव की पहली किरण जिस मनुष्य पर पड़ती है उसके भाग्य का उदय होता है। वेदों में सूर्य किरणों को कामधेनु माता के दूध के समान माना गया है। जिस तरह कामधेनु माता सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करती है, इस तरह सूर्य की किरणें मनुष्य को सकारात्मकता से भर देती है। अगर किसी दिन से आपकी नींद अचानक ही सुबह 3 से 5 के बीच में खुलना शुरू हो जाए तो आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पांचवां संकेत, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपको संकेत दे रही हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। आपके दुख और दरिद्रता का नाश होने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। सुबह के वक्त उठना एक प्रकार से ईश्वर को स्वयं से जोड़ना होता है। उस समय दिव्य शक्तियां चरम बिंदु पर होती हैं एवं मनुष्य को अनेक संकेत देती है कि उसका जन्म किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की नींद रोज सुबह मधुर ध्वनि के साथ, जैसे मंदिर की घंटिया की आवाज, शंख की ध्वनि, प्रकृति की सुंदर ध्वनि आदि प्रकार के मधुर संगीत के साथ नींद खुलती है तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। छठा संकेत, जिसके द्वार पर सुबह के समय गौ माता आती है, जिसे सुबह सुबह गोबर के दर्शन होते हैं, वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है। ईश्वर ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले मनुष्य को अपनी भक्ति स्वरूप वरदान अवश्य देते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त ईश्वर के करीब जाने का समय होता है। मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस समय पर ईश्वर का चिंतन करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और मनुष्य ईश्वर को अपने पास महसूस करता है। तब उसके मन से समस्त विकार और
पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह केवल अच्छे कर्म ही करने लगता है। 7वां संकेत। पद्म पुराण के अनुसार एक मनुष्य को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे मनुष्य योनि मिलती है। अगर वह इस योनि में कोई भी पुण्य के कार्य नहीं करता है तो उसकी 84 लाख योनियों में जन्म लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस मनुष्य जन्म का अर्थ होता है कि अपने कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, लेकिन मनुष्य इस संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपना ईश्वर के प्रति दायित्व भूल जाता है। वह इंद्रिय मोह में फंसकर ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं करता, केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है। 8वां संकेत। आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य में अचानक खुल जाती है तो यह कोई दिव्य शक्ति या फिर आपके इष्ट देव की शक्ति है जो आपको यह बताना चाहती है कि वे आपके साथ हैं कि आप सुबह उठकर कुछ ही समय के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करें, बल्कि इस समय की गई आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। इसके अलावा पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य खुलती है तो यह आपको संकेत देती है कि आप एक बहुत ही प्रामाणिक और अच्छे इंसान हैं। 9वां संकेत। आपके अंदर अच्छाई भरी हुई है, आप गलती से भी दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकते। ईश्वर आपके सच्चे हृदय से परिचित है, इसी कारण से वे आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जगाने आते हैं। पद्म पुराण के अलावा सनातन धर्म के अनेकों शास्त्र भी यही कहते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य में सकारात्मक शक्तियां और अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। यह उन्हें लोगों को संकेत देती है जिन्हें वे खुश देखना चाहती हैं। पुराणों और शास्त्रों के अलावा आज के आधुनिक युग में सभी वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य में संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक शक्ति या वैज्ञानिक भाषा में कहे तो पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई होती है। जो मनुष्य इस समय नींद से उठकर अपने कार्य करता है वह लंबी उम्र पाता है। ऐसे मनुष्य को किसी भी शारीरिक बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ता है। साथ ही ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाला मनुष्य जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। 10वां संकेत। सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। इसे ही ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इस समय आपकी आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में इसके कारण चमत्कारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। ब्रह्मा मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।